Yes, Prabhuji, Prabhuji. start. Am I audible, Prabhu? Hare Krishna. Hare Krishna. हरे ठीक कृष्णा। है प्रभु जी स्टार्ट करिए। यस Yeah. हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों का मेरा आदर पूर्वक प्रणाम। So let's start with our small prayer. ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम टू दिस तपा टॉक। क्योंकि अभी गौर पूर्णिमा आ रहे हैं, मैंने सोचा कि चैतन्य भागवत से ही एक कहानी आज सुनाई। तो दिस इज द स्टोरी फ्रॉम चैतन्य भागवता एंड दिस इज अबाउट अवर नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो ये कहानी ऐसा जाता है, तो हमें सभी हरिदास ठाकुर का महिमा मालूम है कि ये कथा तो सबको मालूम होगी। जबकि उन्होंने एक वेशी से उनको अपना जब से शी ट्राई टू डिस्टर्ब Haridas Thakur from her meditation, but in fact she became the devotee herself. So we all would have known that story. And there is one more story also written in Chaitanya Bhagavata. So uh, Haridas Thakur continued chanting the holy names of the Lord in a small cave known as Falini. So एक गुहा में वो अपने जप कर रहे थे, उसका नाम था फालिनी बोल के। तो उधर अपने जप वो रेगुलरली कर रहे थे उस गुहा में। और लोग कभी-कभी आते थे कि हरिदास ठाकुर को देखने के लिए आते थे और उनका दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेके जा रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन बहुत एक छोटा सा गांव से बहुत लोग आते हैं और हरिदास ठाकुर को देखने, और जब वो बैठे रहते हैं हरिदास ठाकुर को देखने के लिए उस गुफा में, तो उन्हें कुछ ऐसा है एहसास हो जाता है कि क्यों वो अपना श्वास अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं, कि वो देख रहे हैं कि कुछ ड्रिजी ड्रिजी ड्रिजली ड्रिजी जैसा हो रहा है, कुछ कंफर्टेबल नहीं थे लोगों उधर जब वो उस गुहा के अंदर आए। तो अ, हरिदास ठाकुर को भी पता चलता है कि लोगों को कुछ कष्ट हो रहा है। तो वो सोचते हैं कि क्या होगा कारण ऐसा होने के लिए। तब उन्हें पता चला कि इस गुहा में एक और सांप, एक जहरीला सांप है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे इतना मुश्किल हो रहा है। तो हरिदास ठाकुर सभी गाँव वालों को बोलते हैं कि कल तक मैं देखता हूँ, अगर ये सांप यहाँ से नहीं चले जाता तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। मैं किसी प्राणी को या किसी जीव को मैं कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। तो कल तक मैं रुकता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। आप सभी को ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, लाइक आई डोंट वांट टू ट्रबल all of you also coming here all the way. So he decides like that and then all the villagers go away. सभी गांव वाले चले जाते हैं उस दिन, और रात भर हरिदास ठाकुर नाम जप करते रहते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हरिदास ठाकुर रात में जप कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली ये श्राप क्या होता है, रात को उस गुहा को छोड़ के चले जाते हैं। और अगले दिन सभी लोग फिर से आते हैं हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए। तो अब तो उन्हें पता चलता है कि सांप अभी गुहा पे नहीं है। तो इस महिमा को देख के सभी चौंक जाते हैं और हरिदास ठाकुर को नमस्कार देते हैं कि आप कितना मर्सी, लाइक
you are so potent that you are able to even you are able to even make the snakes hear your words. So you are very very powerful. So that's what the villagers people offer obeisance and say to हरिदास ठाकुर. पर हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि ये मैं नहीं था जिसने सांप को बाहर भगाया. हरिदास ठाकुर did not actually do any yagna, or he did not actually uh, try to chase the snake out of the cave. He just uh, kept his faith on the Harinam and just continued his japa. So just with his japa, he says that the name is so potent that even the animals, it can share the mercy onto the animals also. The snake was able to understand and was able to leave the cave. So that is the potency of the Harinam. So that's what Haridas Thakur tells to the villagers, and the villagers become very pleased with the words of Haridas Thakur. So in the story, we can learn that how Haridas Thakur was not uh, he was not very anxious, nor he was very he showed his humility in such a way that he did not want to even trouble a small animal, and he believed, he had a strong faith in the Harinam, and he had a complete faith that that will solve all his problems. And similarly, we saw also that just by chanting sincerely and properly, even the venomous snakes was able to hear the words of Haridas Thakur. Similarly, similarly in our heart, so much venomous things are sitting. So just by having complete faith on the on the Nama, Harinama, if we are able to sincerely and purely chant the holy names of the Lord, so even the venoms that is sitting in our heart can be cleaned out. So that is the potent of the Harinama. Only thing is that we should have faith, and we should completely believe that it has the potency to do it. So Haridas Thakur is one of our Namacharya, and he's giving here an example through this pastime. So I'll stop here in the interest of time. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. सादर प्रणाम. जब आप स्टार्ट करते हैं फिर